कभी ऐसा हुआ है कि कोई याद हो जिस पर पूरा यकीन हो और फिर बाद में पता चले कि अरे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। आज हम बात करेंगे सामूहिक झूठी यादों के बारे में। एक बहुत ही फैसिनेटिंग और सच कहूं तो थोड़ी अजीब दुनिया है ये। चलिए, एक बहुत जाने पहचाने चेहरे से शुरू करते हैं। मोनोपोली वाला आदमी। उसकी तस्वीर दिमाग में लाइए। क्या उसकी एक आंख पर वो गोल वाला चश्मा मतलब मोनोकल था? हैरानी होगी जानकर कि उसने कभी मोनोकल पहना ही नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है हम में से ज्यादातर लोग उसे मिस्टर पीनट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, जो असल में मोनोकल पहनता है। तो ये पहला इशारा है कि हमारी याददाश्त हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। अच्छा, अब आते हैं सिनेमा के इतिहास के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक पर। डार्थ वेडर, ल्यूक स्काईवॉकर। वो फेमस लाइन क्या थी? ज्यादातर लोगों को याद होगा, ल्यूक मैं तुम्हारा पिता हूं, है ना? पर असल में फिल्म में लाइन है, नहीं मैं तुम्हारा पिता हूं। मतलब सिनेमा की सबसे ज्यादा कोट की जाने वाली लाइनों में से एक दरअसल एक कलेक्टिव मिस रिमेम्बरिंग है। और अब शायद सबसे डिबेटेड एग्जाम्पल, फ्रूट ऑफ द लूम का लोगो। क्या है उसमें? करोड़ों लोगों को पक्का याद है कि फलों के पीछे एक कॉर्नियोकोपिया मतलब वो टोकरी जैसा सींग था। कई लोग तो कहते हैं कि उन्होंने कॉर्नियोकोपिया शब्द ही उस लोगो से सीखा है, लेकिन कंपनी कहती है कि वो वहां कभी था ही नहीं। तो फिर हो क्या रहा है? तो ये कुछ मजेदार एग्जाम्पल्स तो हैं, पर ये फिनोमेना इससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए अब ये देखते हैं कि साइंस इस अजीब से मेमोरी ग्लिच के बारे में क्या कहता है। साइकोलॉजी में इसे झूठी याद या फॉल्स मेमोरी कहते हैं। मतलब एक ऐसी याद जो एकदम असली लगती है, पर या तो वो तोड़-मड़ोड़ दी गई है या फिर वो कभी हुई ही नहीं। और कमाल की बात यह है कि ये हम सबके साथ होता है। और जब यही झूठी याद बहुत सारे लोग एक साथ शेयर करते हैं तो उसे कहते हैं मंडेला इफेक्ट। ये नाम 2009 में फियोना ब्रूम ने रखा था, जब उन्हें पता चला कि उनकी तरह लाखों लोगों को गलत याद था कि नेल्सन मंडेला की मौत 1980s में जेल में हो गई थी, जबकि असल में उनकी मौत 2013 में हुई थी। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए, सब कुछ इस बात पर टिका है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। सबसे जरूरी बात ये समझना है कि हमारी मेमोरी कोई वीडियो रिकॉर्डर नहीं है जो सब कुछ परफेक्टली रिकॉर्ड कर ले। एक NIH स्टडी के मुताबिक मेमोरी एक रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब हमारा दिमाग हर बार किसी याद को फिर से बनाता है जब हम उसे एक्सेस करते हैं, और इस बनाने के प्रोसेस में गलतियां घुस सकती हैं। तो सवाल ये है कि ये गलतियां होती कैसे हैं? चलिए झूठी यादें बनने के पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं। मेमोरी बनने के मोटे तौर पर 3 स्टेजेस होते हैं। पहला इनकोडिंग, मतलब जानकारी को अंदर लेना। दूसरा कंसोलिडेशन, मतलब उसे स्टोर करना। और तीसरा रिट्रीवल, मतलब उसे बाहर निकालना। इनमें से किसी भी स्टेज पर जरा सी भी गड़बड़ एक झूठी याद बना सकती है। ये गड़बड़ियां कई वजहों से होती हैं, जैसे गलत सूचना। कोई नई जानकारी हमारी पुरानी असली याद को बदल देती है। फिर है स्रोत भ्रम। हमें बात तो याद रहती है, पर ये याद नहीं रहता कि ये पता कहाँ से चली थी। एक और वजह है स्कीमा थ्योरी। हमारा दिमाग उम्मीदों के हिसाब से खाली जगह है खुद ही भर देता है। और आखिर में दोहराव। जब हम कोई बात बार बार सुनते हैं तो वो सच लगने लगती है, भले ही वो गलत क्यों ना हो। और ये असर इतना पावरफुल है कि जिन लोगों की मेमोरी लगभग परफेक्ट होती है, जिन्हें HSAM कहते हैं, उनके दिमाग में भी झूठी यादें डाली जा सकती है। इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग सुझाव के लिए कितना वल्नरेबल है। और ये सिर्फ मोनोपोली मैन या फिल्म लाइंस की बात नहीं है। झूठी यादों के असल दुनिया में बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सोचिए, एक स्टडी में 76% वयस्कों को एक घटना के बारे में गलत जानकारी दी गई और उन्होंने उसे अपनी याद का हिस्सा बना लिया। ये दिखाता है कि हमारी यादें कितनी अविश्वसनीय हो सकती हैं। और इसके नतीजे कई बार बहुत खतरनाक होते हैं। झूठी चश्मदीद गवाही की वजह से बेगुनाहों को सजा हो जाती है। ऑनलाइन गलत सूचना तो जंगल की आग की तरह फैलती है, जिससे असल दुनिया में नुकसान होता है। चलिए अब साइंस से हटकर उन ज्यादा स्पेक्युलेटिव और रहस्यमयी थ्योरीज पर आते हैं जो इस फिनोमेनन को समझाने की कोशिश करती हैं। इस बारे में मोटे तौर पर 2 तरह की सोच है। एक तरफ है वैज्ञानिक स्पष्टीकरण, जो इसे हमारे दिमाग की गलतियों और मिस इन्फॉर्मेशन से जोड़ते हैं।
और दूसरी तरफ है लोकप्रिय ऑनलाइन सिद्धांत जो कहते हैं कि ये किसी कंप्यूटर सिमुलेशन में ग्लिच हो सकता है या समानांतर ब्रह्मांडों का सबूत हो सकता है। जैसा एक रेडिट यूजर ने बहुत अच्छी तरह से कहा, सबसे आसान एक्सप्लेनेशन तो यही है कि लोग बस गलत याद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह ये फिनोमिना इतने बड़े पैमाने पर और इतना स्पेसिफिक है, वो किसी अजीब चीज की तरफ इशारा करता है। यही सवाल कि हम सब एक ही जैसी गलती क्यों कर रहे हैं, इस पूरे टॉपिक को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। एक बहुत पॉपुलर आइडिया आता है सिमुलेशन थ्योरी से। ये थ्योरी कहती है कि हमारी पूरी रियलिटी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और इस हिसाब से मंडेला इफेक्ट असल में उस प्रोग्राम के कोड में हुए बदलाव मतलब पैच या अपडेट हो सकते हैं, जिनकी वजह से हमारी सामूहिक यादों में ये छोटी छोटी गड़बड़ियां दिख रही हैं। तो हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं, क्या हमारी याददाश्त में कोई खराबी है या ये ब्रह्मांड हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? जवाब शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है।